जी, जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, ही विल विड्रॉ हिज कमेंट्स, आप बता दीजिए। उन्होंने तो पूरे बकायदा सबसे बड़े स्टेट से लेकर सिलसिलेवार तरीके से बता दिया है। आप लोग तो पैरोकारी करते हैं ना मुसलमानों। तो सुधांशु जी ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में कितने मुस्लिम सांसद हैं और देश की विधानसभाओं में कितने मुस्लिम विधायक हैं। अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसकी आलोचना करनी जरूरी है। खुद मुसलमानों को कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी जरा ये बता दें। आज राहुल जी की बात पर जो उन्होंने, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, अब उन्होंने कह दिया कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वहां बेरोजगारी नहीं है, तो बवाल कर दिया। लेकिन इसमें क्या गलत कह दिया? ये तो तथ्य है। चीन में बेरोजगारी की दर 5% है और भारत में बेरोजगारी की दर इस समय 9.2% है। भारत से चीन ने पिछले साल 122 बिलियन डॉलर का भारत ने आयात किया, निर्यात सिर्फ 18 बिलियन डॉलर का किया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 450 बिलियन डॉलर सालाना का है। सर, ये आंकड़े आप कहां से लाए हैं? 5,000 बिलियन डॉलर बेरोजगारी दर वाले आंकड़े आप कहां से लेकर आए? राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत को न्यूज 18 इंडिया डंके की चोट पर कहता है, उसके फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं सर। न्यूज 18 इंडिया पर गूंज में हमने वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताए थे। सुधांशु जी, चीन बेरोजगारी दर में हमसे नीचे है, आप लोग बर्बाद हैं। मैं दोनों चीन का भी जवाब देता हूं और मुस्लिम पे भी। पंकज जी, हमने ऐसे मुसलमानों को आगे किया जो कि आलमे इस्लाम में उनकी एक हैसियत है। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, राष्ट्रपति हमने बनाया, आप लोगों ने विरोध किया। डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में कोई नहीं गया, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए। आज की डेट में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के गवर्नर है, मैं मौलवी उलेमा इकराम की बात नहीं करता हूं, पॉलिटिकल क्लास में मैं चैलेंज करके कहता हूं, इस्लामिक मामले में उनसे बड़ा आलिम फाजिल कोई हो जो बात करने की हैसियत रखता हो तो बता दीजिए। और देश में सबसे सेंसिटिव पोस्ट क्या होती है? आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, आईबी चीफ फट से बदलती है 15 दिन में। जब मोदी जी आए मई 2014 में, तो भारत का आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। And he's the only IB chief which was not changed, और 2 साल का कार्यकाल पूरा करके गए। मोदी गवर्नमेंट में आईबी चीफ मुस्लिम थे। अब मैंने पूछा, देखिए डिस्टर्ब मत करिए सर, अनकंफर्टेबल टाइम पे डिस्टर्ब करने का अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पंकज जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो सफाई नहीं है ना, तो आपने अपने टर्न में शांति से हम लोग बात करें। अब आइए चीन के ऊपर। पंकज जी, आपके आंकड़ों का स्रोत क्या है? चाइना की सरकार ने 2023 से लेकर जनवरी से लेकर जुलाई 2023 के बीच में बेरोजगारी की दर वहां पहुंची 21%। और मैं दर्शकों से कह रहा हूं, चेक कर लीजिए, चीन ने अगस्त 2023 के बाद 6 महीने तक बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। अगस्त से लेकर अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक चीन में कोई बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं। फिर उन्होंने जनवरी में दूसरे तरीके से आंकड़ा देना शुरू किया, जिसपे उन्होंने कुछ और चीजें ऐड की। फिर इस साल जुलाई में 17% है। क्या बात कर रहे हैं सर? वहां के ऊपर सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट कर गई। 1 दर्जन से अधिक जो कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, वो डिफॉल्ट कर गई हैं। चाइना के अंदर की स्थिति क्या है कि बैंकों के आगे टैंक तक लगाने पड़े हुनान प्रोविंस में। मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूं। ये कहां से कौन आप लोगों को आंकड़ा देता है? राहुल गांधी को कौन से ये चीन के बारे में परिस्थिति नजर आती है कि चीन में रोजगार बहुत? अब ये बताइए सुधांशु जी, ये जो मैं एक और बात कह दूं दर्शकों से। सुधांशु जी, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन आप मनोज, मैं एक सेंटेंस और बोल दूं। अच्छा, एक सेंटेंस बोलिए और फिर मनोज का एक सेंटेंस। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, चीन में जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनके भी मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ा। उसने, जानते हैं चीन ने क्या कहा है कि आप एक एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है। और चीन ने इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन ने 37% ड्यूटी लगा दी है, उसके अगेंस्ट WTO गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही। ये कौन ज्ञान दे देता है? कहां से मनोज काका बताइए तो सही, ये कौन सी आपके तरकश में कौन से तीर है? कौन ये तीर डाल रहा है? फिर मैं कह रही हूं फैक्ट्स पर बात करेंगे। अब देखिए, हमारे तर्कस में कौन सा तीर है, कौन सा तीर नहीं है, ये तो हम आप सब जानते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी के
सुधांशु त्रिवेदी के वो उस बयान से और उस तरह के विचारधारा से तो हम संबद्ध नहीं हो सकते हैं कि गोबर से कोरोना का इलाज हो जाएगा, थाली और ताली पिटवाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। और इनका इसी तरह की राजनीतिक और इसी तरह की इनकी वैज्ञानिक चेतना है कि जब देश में लाशें निकल रही थी तो नरेंद्र मोदी थाली पिटवा रहे थे। और अगर मुंह से ही चाइना से आप सशक्त बन रहे हैं तो बनिए। आज चाइना की इकोनॉमी कितनी है, हमारी कितनी है? चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। वो दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आज चिप का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार आप कर रहे हो। चाइना के मुल्क के प्रधानमंत्री को झूले नरेंद्र मोदी जी झुला रहे हैं। लेकिन सच को सच कह दो, उसके लिए इन लोगों को सच सुनने की कहीं भी कोई संतुष्टि ही नहीं है। सच के ये लोग बहुत खिलाफ होना चाहते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ? आज हमारे जो सारे जो देश हैं, चाइना वहां से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगान तक कॉरिडोर बना चुका है। हमारे जो सैनिक हैं उनसे पूछिए कि क्या हालात है। हमारे जब सैनिक कहने लगे कि हमें एयरक्राफ्ट से भेजिए, हमें एयर ट्रांसपोर्ट दीजिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट न देकर के जमीन से भेज देते हैं और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं पुलवामा में। उसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली और अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे तो आपको मुबारक। एक दुनिया जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि यम निजा परोवेति गणना चल इतनी बातें मनोज काका बोली हैं, आप कह रहे हैं पूरी मुझे दुनिया प्रूफ दीजिए गलवान का, तो ये बात तो मुझे माननी प्रूफ पड़ेगी दीजिए ना कि कहां गलवान का। विकास और है कहां इतना नहीं है। चीन को इसको लेकर हमें आपने समझना बातें पड़ेगा। कह दी है मनोज काका, इतनी चीन को तो वहाँ तो भाई एक ही गवर्नमेंट है, तो हम लागू हो चीन जाए को यहाँ लेके पर। नहीं बात कर रहे वहाँ हैं। डेमोक्रेसी नहीं है। चीन यहाँ से आप चाहते भारत हैं की कि वो हो प्रतिभा। जाए। अरे सुनिए तो रूबिका, हाँ। अब सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, चीन खत्म से भारत की प्रतिभा, भारत का गौरव, भारत का लोकतंत्र सब सशक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो अपने देश पर जो लगातार कर्जे लाद रहे हैं, अपने देश के 140 करोड़ लोगों पर, अब अमीरात में जाकर के, दुबई में जाके शेख को गले लगाते हैं और अपने यहाँ मुसलमानों के खिलाफ लगातार गिरिराज सिंह से लगा करके और तमाम उन्मादी लोगों से बयान दिलाते हैं। ओके सर, आपने कहा खत्म कर रहे हैं, मैंने मौका दिया आपको जवाब, समाजवाद अब आपको बना रहे, जवाब सुनना मानवता होगा। बनी रहे ठीक और है। इसी आधार पर हम दुनिया ओके का सर, नेतृत्व अब कर मैं पाएंगे। आपको जवाब, हम अब मैं सिर्फ आपको जवाब गोबरवादी सुनने का भी मौका विचारधारा दूंगी। से, उन्मादी विचारधारा से कभी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, ये चीन को लेकर इतनी मेरे तो समझ ही नहीं आता, क्या वजह क्या है? मुझे भी वजह नहीं पता। मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहता हूं कि जब डोकलाम का क्राइसिस हो रहा था, भूटान, चीन और भारत के बीच एक जगह है, तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में चाउमीन खा रहे थे। उस समय उनके जो बयान हैं वो चीन के प्रति बहुत गहरा लगाव दिखता है। इन लोगों का चीन से कोई संबंध और ये मनोज यार ये बदतमीजी नहीं, ये ठीक नहीं। मनोज काका, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, ऐसे मत नरेंद्र मोदी बोलिए, ऐसा मत करिए। आपको मौका दिया, आपने पूरी बात बोली, अब बाकियों की तरह आप सुनने का भी अरे तो मनोज जी चुप सुनने हो का भी तो जाइए। धैर्य रखिए ना। ये भूल गए क्या? सत्य प्रकाश जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि बस आप ही बोलेंगे। बोलिए। तो देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा चीन से तुलनात्मक दृष्टिकोण में इसलिए कहा, कुछ चीन का बैकडोर रिलेशन है कांग्रेस पार्टी और चीन के किसी एजेंसी के साथ। ये बात देश जानता है और सरकार भी जानती है और कई बार ये आरोप उन पर लगा है सबूतों के साथ। वर्तमान माहौल में जो हम डिस्कस करने बैठे थे कि राहुल गांधी जी जो विदेश की धरती पर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, यहाँ के सिखों के बारे में कुछ कहा है, तो इस अनाप शनाप को बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगे, वो क्यों बोल रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन में 3 बार जो व्यक्ति जनता से बार बार नकार दिया गया हो और सारी सीटों सारे लोगों के साथ मिलने पे किसी तरह 99 पर पहुंचा हो, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसी मानसिक स्थिति होगी कि वो विदेशी धरती पर भी जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा। ऐसा पहले कभी किसी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता ने नहीं किया। संक्षेप में, सच में क्या वो बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या यहाँ पर सिख बगैर पगड़ी के घूमना पड़ता है उनको? बगैर कड़े के घूमना पड़ता है क्या? न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।